सिमडेगा के फरसाबेड़ा में माता वेलांकनी माता तीर्थ स्थल पर नवनिर्मित माता वेलांकनी चर्च का भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अनुष्ठाता के रूप में सिमडेगा धर्म प्रांत के बिशप विंसेंट बरवा के अलावे हजारीबाग धर्म प्रांत के बिशप आनंद जोजो सहित सैकड़ों की संख्या में धर्म पुरोहित और धर्म बहनें मौजूद रहे। इस अवसर पर हजारों की संख्या में मसीही समाज के लोग मौजूद रहे। कोलेबिरा और सिमडेगा विधानसभा के दोनों विधायक के अलावे काफ़ी संख्या में मसीही समाज के लोग उपस्थित रहे। पूरे धर्म विधि के साथ सिमडेगा धर्म प्रांत के बिशप विंसेंट बरवा ने माता वेलांकनी चर्च का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने जल की आशीष दी। इसके बाद चाबी से चर्च के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर चर्च परिसर में काफ़ी संख्या में उपस्थित मसीही समुदाय के लोगों के समक्ष चर्च के महत्व और इसके उद्देश्य पर धर्म प्रांत के बिशप विंसेंट बरवा ने विस्तार से प्रकाश डाला। उद्घाटन के अवसर पर चर्च परिसर को भव्य और आकर्षक तरीके से सजाया गया था। चर्च परिसर के अंदर काफ़ी मनमोहक दृश्य लग रहा था। लोग शांति से बैठकर प्रभु के वचनों को आत्मसात कर रहे थे। आज 8 सितंबर 2024 माता मरियम के जन्मदिन का पर्व पूरे धर्म प्रांत सिमडेगा धर्म प्रांत के लिए ईश्वरीय कृपा का दिन है। इस पावन दिन में वेलांकनी माता को समर्पित यह भव्य और अद्भुत कलाकृति से निर्मित तीर्थ मंदिर का समारोही आशीष होना हम सबों के लिए गौरव और आनंद का दिन है। आइए हम संपूर्ण हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दें इस नए तीर्थ मंदिर के लिए, सभी मजदूरों के लिए, जमीनदाताओं के लिए, सभी तीर्थ यात्रियों के लिए और ईश्वर के अनंत अनुग्रह के लिए। और माता मरियम की सशक्त मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के पितृवत प्रेम, यीशु के मुक्तिदायी बलिदान और पवित्र आत्मा के अनंत उपहार से ओत-प्रोत होकर ईश्वरीय शांति, प्रेम, भाईचारा और परोपकार के भागी बन सकें। अब मैं सदैव प्रोविंशियल धर्म समाज को और पवित्र आत्मा के नाम पर ईश्वर की पावन कलीसिया में आप सबको कृपा और शांति प्राप्त हो। प्रिय भाइयों और बहनों, हम हर्षित मन से यहाँ एकत्र हुए हैं कि ख्रीस्त जार चढ़ाकर इस नए गिरजाघर का प्रतिष्ठान करें। विश्वास के साथ ईश्वर का वचन सुनकर हम इन पावन विधियों में भक्तिपूर्वक भाग लें, जिससे हमारा समुदाय एक ही बपतिस्मा कुंड से जन्म पाकर और एक ही भोजन से पोषित होकर एक आध्यात्मिक भवन बन जाए और एक ही वेदी के चारों ओर एकत्र होकर दिव्य प्रेम के प्रभाव से विकसित हो जाएं। प्रिय भाई और बहनों, इस गिरजाघर का समारोह पूर्वक प्रस्थान करते हुए हम अपने प्रभु ईश्वर से विनय प्रार्थना करें
कि वह इस जल को कृपया आशीष दे जो पश्चाताप के चिन्ह स्वरूप और बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा और जिससे नई दीवारें और नई वेदी धोई जाएंगी। वही प्रभु हमें अपनी कृपा की सहायता प्रदान करे जिससे जो पवित्र आत्मा हमने ग्रहण किया है उसकी प्रेरणा मानकर हम उसकी कलीसिया में विश्वासी भक्त बने रहें। हे ईश्वर, तो हे सब प्राणियों को जीवन की ज्योति प्रदान करता है, तो मनुष्यों को इतना प्यार करता है, ये ना केवल इस सुलभ चिंता से उनका पालन पोषण करता किंतु दिव्य प्रेम की ओर से उनके पाप भी दयापूर्वक धो डालता है और उनके शीर्ष ख्रीस्त की ओर उन्हें वापस लौटा लाता है। तो उन्हें यह दयामय योजना रच रखी है कि जो पापी जलधारा में प्रवेश करेंगे वे ख्रीस्त के लिए मर जाकर तथा निर्दोष बनकर फिर जे उठेंगे, उनके बन जाएंगे तथा अनंत पुरस्कार के उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए इस जल को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। वह हम पर तथा गिरजे की दीवारों पर छिड़का जाकर मुक्ति पर बपतिस्मा जल का प्रतीक बन जाए, जैसे ख्रीस्त द्वारा स्वच्छ किए जाकर हम तेरे आत्मा के मंदिर बन गए हैं। उन संबंधों के साथ जो अब से इस गिरजा में दिव्य रक्षण का अनुष्ठान करेंगे, हम भी स्वर्ग की उस सलेन में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। अभी फादर प्रोविंशियल बिशप स्वामी को इस तीर्थ मंदिर का चाबी प्रदान करेंगे। प्रभु कहते हैं मैं भी द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे यह तीर्थ मंदिर सदा के लिए विश्वासियों के लिए अभी भी कोई आपको बताना चाहेगा? चिरागरी के बाद में सभी धर्म हैं और पुरोहित एक बिशप स्वामी के साथ तीनों धर्माध्यक्ष हमारे तीनों धर्माध्यक्ष साथ में फादर प्रोविंशियल को प्रवेश द्वार के द्वारा फैलाकर गिरजाघर में प्रवेश कराया जाएगा। कृपया सभी लोग
आपसे जो कहा है वह पूरा हो जाए। मां मरियम सबों की आशा और सारी दुनिया की मुक्ति का प्रारंभ है, जिसे हम भोर प्रातः भी कहते हैं। उनका जन्म ही मुक्ति की घटना है, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता के जन्म से पूर्ण रूप में वह समित हैं और इसलिए उसे नाम दिया इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए सारी सृष्टि ईश्वर की स्तुति करे और हम सब उस महिमा में जन्म के आनंद के सहभागी बने। सब हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मां मरियम, हे मां मरियम, हमारी नित्य सहायिका, हमारी नित्य सहायिका, विलंघनी की मां, विलंघनी की मां, हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। माता मरियम ने संसार की सृष्टि करता ईश्वर के द्वारा एक श्राइन का, एक मंदिर का निर्माण हुआ। एक शिष्ट व्यक्ति मां मरियम में सृष्टि करता के लिए एक नई सृष्टि की गई। उसमें न्याय का सूर्य यीशु क्रिस्त उदित हुआ। नबी मीका 8वीं शताब्दी ईसा को भविष्यवाणी करता है कि एक दिन समूचे इस्राएल का शासक मसीह बेथलेहम गांव में उत्पन्न होगा। ईश्वर ने मुक्ति की इस महान योजना में नबियों, अगुओं, राजाओं को चुना। इतने सर्वसाधारण लोग थे। नबी ईसाया जो नबी मीका का संतान था, उसने भविष्यवाणी की एक कुमारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र प्रसव करेगी और उस पर नाम इम्मानुएल रखेगी। इसलिए ईश्वर हमारे साथ है। अर्थात ईश्वर ने नबियों के रूप से इस्राएलियों को चुनी हुई प्रजा को मुक्ति की प्रतीक्षा करना सिखाया। मां मरियम का अनोखा विशेषण था कि वह मुक्तिदाता की मां है। हमें विशेषता तो प्राप्त नहीं है, पर हम ही पाप रहित, दोष रहित हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। ईश्वर के द्वारा हमको सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से जनित होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। हमने सुना, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। इसलिए अब से जब भी हम इस विद्या करने का प्रवेश करेंगे, हम महसूस करें कि आप ईश्वर के मंदिर साक्षात ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहाँ यीशु इम्मानुएल पवित्र स्थापना के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। इसी में हमारे इस भव्य तीर्थ मंदिर का मतलब है कि आपको यह अनुभव हो कि आप ईश्वर के निकट आए हैं। जिस तरह से ईश्वर ने
मूसा को सिनाई पर्वत पर दर्शन किया, वही ईश्वर अब से गिरजाघर की आशीष, पवित्र की आशीष और पवित्र ताबरनाकल की आशीष के द्वारा प्रभु सदा सदा के लिए उपस्थित रहेंगे। वही अनुभव हम सबों का हो कि हम भी ईश्वर के मंदिर हैं, क्योंकि ईश्वर का आत्मा हमें निवास कर रहा है। ईश्वर का वचन हम सुनते हैं, जीवित ईश्वर हमसे बातचीत कर रहा है और प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके हम साक्षात पुनर्जीवित प्रभु यीशु से मुलाकात करेंगे। ये महान घटना है, इसलिए प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे का बेटे इस बात का सदा ध्यान रखिए और आप भी गिरजाघर चाहते हैं प्रभु यीशु की उपस्थिति आपको और अधिक गहरा बनाए, जिससे कि सचमुच आप सार्थक रूप में यीशु क्रिस्त का जीवन, क्रिस्त के जीवन, क्रिस्त का जीवन हम लोग जी सकें। मां मरियम की सारा काम किया, जो उनकी जीवन भर वह मन आज्ञाकारी दिव्य सेवा सेविका रही, उसने हमें अनुभव किया है कि हम भी ईश्वर की योजना और वचन को स्वीकार करें और सचमुच मां मरियम के समान आज्ञाकारी का जीवन, हीनता और नम्रता का जीवन जी सकें। मां मरियम का जन्मदिन हमारे बेटियों बच्चियों का दिन भी है। हम हर शिशु को आनंद, ज्ञान और एक नई आशा के साथ स्वीकार करें। इसी के साथ दुर्व्यवहार, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार न हो। प्यार और सावधानी से उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा करें। समानता, न्याय और प्यार की शिक्षा हम अपने परिवार में वेलांगनी मां मरियम का यह पवित्र और भव्य तीर्थ मंदिर या स्थल हमें आकर्षित करता है कि हम मां मरियम और यीशु के प्यार में बन जाएं और उनकी मुक्ति प्राप्त करें। हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारी कलीसिया विश्वास से जुड़े, प्रार्थना से सजग और पवित्र समूह के प्रति भक्ति बनाए रखें। यही हम सबों के लिए आज का खुश खबर है। सामर्थ्य से पुत्रवती माता दर्शित करें। पावन कलीसिया प्रभु को निर्वाचित आत्माएं हैं, इसके डालना सारी पृथ्वी पर फैली है। जो उसका सहारा लेकर वह अपने धर्म को स्वर्ग की ओर बढ़ाए रखती है। सौभाग्यवती कलीसिया मनुष्यों के बीच ईश्वर का सूर्य है। पावन जो जीव पत्रों से किया गया है और प्रेम की उपस्थित है और जिसके बोलने का पत्र स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त है। कलीसिया पर्वत से पर बसा हुआ है, जो सबके स्पष्ट रूप से कृष्ण को जय होता है। वो बनकर सदा सुनता है तथा सबका मंत्र की मुझे होता है। प्रभु, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि इस मंदिर तथा इस स्वर्गीय पवित्रता से परिपोषित कर दे। वह सदा बनाए और इसके परिवार के लिए सभी सच्चाई स्मरण जाए। हे पिता, दिव्य कृपा की धारा यहाँ मनुष्य के पाप को बहाने चाहिए,
जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां पाप के प्रति न जाकर अलौकिक जीवन के नवजन पाए। यहाँ तेरे विश्वासी भक्त वेदी के चारों ओर इकट्ठे होकर आस्था की स्मृति मनाई और कृष्ण के वचन तथा शरीर से कुछ किए जाए। यहाँ प्रशंसा का मंगलगान बलिदान चढ़ाया जाए। स्वर्गदूतों के गान से मनुष्यों का स्वर संतृप्त होकर और जगत की नीति के लिए निरंतर प्रार्थना होती रहे। यहाँ तीन दरिद्र दयादान और प्रत्येक सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करें। सब मनुष्यों के पुत्र पुत्री की योग्य प्रतिष्ठा से विभूषित हों और अंत में हर्ष मनाते हुए स्वर्गीय शरीर में प्रवेश करें। हम यह निवेदन करते हैं अपने कृपा के प्रदेश के द्वारा जो तेरे प्रताप के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और